हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूमैन एजुकेशन। तो आज हम अपना एक फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और फिजिक्स का वो चैप्टर का नाम है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप सब लोग अभी सोच रहे होंगे हमारे फिजिक्स बुक में तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो बेसिकली मैं बता दूं हमारे चैप्टर जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक रिफ्लेक्शन में एक रिफ्रैक्शन में। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आप अभी आगे चल के पढ़ेंगे। आपने रिफ्लेक्शन तो पढ़ रखा होगा, रिफ्रैक्शन का आपको थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज होगा। तो रिफ्लेक्शन आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का स्टार्ट करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम तब स्टार्ट कर लेंगे जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जितने भी पार्ट हैं वो ध्यान से रखेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले कॉमन बात, कई लोग क्या करते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में जो है कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते या कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है। तो मैं अभी एक बेसिक चीज बता देता हूँ। रिफ्लेक्शन हम जब भी यूज करेंगे, जब जो हम हम कह सकते हैं हमारा जो सब्सटेंस कह लीजिए, मुझे जो ऑब्जेक्ट कह लीजिए, मटेरियल कह लीजिए, मटेरियल जो यूज होता है हमारा वो होता है मिरर। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे एक मिरर यूज करा है। तो ठीक है, हम जो रिफ्लेक्शन में क्या यूज करते हैं, एक मिरर यूज करते हैं। एंड रिफ्रैक्शन में हमेशा हम एक लेंस यूज करते हैं। अब ये लेंस क्या है और ये मिरर क्या है, देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ मिरर क्या होता है, लेंस क्या होता है, क्योंकि लेंस की वजह से ही हमारा मिरर बनता है। तो लेंस क्या होता है, हमारा एक ग्लास का पीस होता है। ओके, जैसे ये देखिए, ये हमारा होता है कि इस टाइप का एक ग्लास का पीस होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा क्या होता है, तो आप घर में देखेंगे कि आपके घर में जैसे जो कोल्ड ड्रिंक के लिए ग्लासेस आती हैं कांच वाली, तो जो ट्रांसपेरेंट वाली रहती है वही हमारे एक टाइप से कह लीजिए ग्लास है। अब उसी को शेप दे के उसमें घिस घिस के उसको जो जब शेप उसका अलग कर देते हैं तो वो अलग अलग टाइप की इमेजेस फॉर्म करता है। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ हमारी ट्रांसपेरेंट है, मतलब एक साइड से दूसरे साइड पे देख सकते हैं, वो हमारी ग्लास होगी। अगर एक और एग्जांपल लेना है तो कह सकते हैं चश्मा, मतलब जो जिन लोग को देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो वो एक अलग से स्पेशल स्पेक्स पहनते हैं, आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट ग्लासेस में। तो वो उसमें हमारे दो टाइप के लेंसेज होते हैं, वो भी हम आगे चलिए आपको बताएंगे जब हम रिफ्रैक्शन पहुंचेंगे। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि दो होता है, एक होता है हमारा लेंस, ग्लास होता है। ठीक है, या कह लीजिए लेंस कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, वो ऐसा क्यूब टाइप का लेते हैं, ले लेते उसको भी। और जब हम इसकी एक साइड को पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, जब हम इसकी एक साइड को पॉलिश कर देते हैं तो हमारा बन जाता है वो मिरर। अब इसमें इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए सबसे पहले अब हम अगर लेंस को ले लेंगे तो लेंस में हमारा क्या होगा कि जो हमारी वो है, लेंस में जो हमारा है, देखेंगे कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसकी ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ से अगर लाइट जाएगी तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, और अगर मिरर में देखेंगे, अगर यहाँ पे रे आएगी तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। दिखाई हमें मिरर में देगा, लेकिन अब कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे आगे चल के तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक टाइप से इमेज फॉर्म होती है, मिरर पे नहीं। ठीक है, और लेंस में हमारा लेंस के जहाँ से रे आ रही है उसके ऑपोजिट साइड में वो बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो हम हो गया हमारे लेंस में और मिरर में डिफरेंस क्या है। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको पूछेगा जाए कि मिरर कैसे बनता है तो बस ये समझ लिख दीजिए आपको कि जो आपको जो लेंस होता है उसकी एक साइड को जब आप पॉलिश कर देते हैं तो हमारा मिरर फॉर्म हो जाता है। ओके, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं हमारा मेन कॉन्सेप्ट। तो आज हम जो अभी मैंने बताया कि आज हम जो देखेंगे वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम जो यूज करते हैं वो है हमारा मिरर। ठीक है, मिरर में हमारी एक साइड हमेशा पॉलिश रहती है। आपने पिछले कुछ क्लासेस में 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हमारे मिरर में सामने देखते हैं तो क्या होता है, हमारा लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, देन उसके बाद जितनी डिस्टेंस हमारी मिरर तक होगी उतनी ही डिस्टेंस हमारी इमेज की मिरर तक की। मतलब मान लीजिए अगर आप ये मिरर है, आपका ये एक मिरर है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये आप खड़े हैं। ठीक है, तो ये अगर मान लीजिए आपकी जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर की। ठीक है, तो जो आपकी जो इमेज फॉर्म हो रही होगी मिरर में वो भी 1 मीटर की ही डिस्टेंस पे होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने जरूर बचपन में पढ़ा होगा। तो अब हम आ जाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज में। अब आप सोचेंगे इसमें हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कौन कौन से लॉज आते हैं। तो सबसे एक बेसिक कॉमन लॉ जो आपने पढ़ा होगा बचपन में वो है कि जितने एंगल से वो रे आती है उतने ही एंगल से वो रे वापस भी जाती है। जैसे कि देख लीजिए, अब जो रे आती है हमारी उसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे। ठीक है, जो हमारी ये वाली रे है जो आ रही है हमारी रे, मतलब जो जो हम ग्लास के ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब मिरर के ऊपर डाल रहे हैं, वो होती है हमारी इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे। ओके, ये हो गया हमारी इंसिडेंट रे जो हम ग्लास के ऊपर डाल रहे हैं। और इसके बाद अब जी जो हमारी रे जो दूसरी वापस चली जा रही है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन रे या रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे इसका काफी सही एग्जांपल, लेकिन अगर आपको रिफ्रैक्टेड का मतलब सही नाम है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना है तो आप उसको रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्शन रे भी कह सकते हैं, लेकिन इसका सही नाम है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड लिख दिया मैंने, रिफ्रैक्टेड हमारा रिफ्रैक्शन मान लीजिए रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब इसके बाद एक होती है हमारी नॉर्मल रे। ये नॉर्मल रे क्या होती है? अब देखिए कि जिस पॉइंट पे हमारा ये इंसिडेंट रे आ रही है, जिस पॉइंट से ये रिफ्रैक्टेड रे जा रही है, वो ये पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा हमारा जो है मेन पॉइंट है, हमारा ओ, इसको हम ओ कह ले रहे हैं अभी। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे से अपने हम परपेंडिकुलर लाइन लेके जाएंगे। परपेंडिकुलर लाइन, ये जो हमारी जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रही है। ओके, तो इसको हम क्या कह देंगे? नॉर्मल रे। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल रे की एक स्पेशल एबिलिटी है, एबिलिटी कह लीजिए फिर कोई खासियत है उसकी, कि अगर आप मान लीजिए आपने एक ग्लास ले लिया, मतलब मिरर ले लिया, और उस पर आपने एकदम परपेंडिकुलरली ऐसे यहाँ पे एक रे डाली, एकदम परपेंडिकुलरली रे डाली, तो आप देखेंगे कि वो जिस 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 रास्ते से वो रे जा रही है उसी रास्ते से वो रे वापस आएगी। अगर आपके घर में कोई लेजर लाइट जो होती है छोटी छोटी सी, आप उसको ट्राई करेगा कि एकदम एकदम स्ट्रेट वे में, एकदम ऐसे 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 में उसको डालेगा, जिससे वो एकदम मिरर पे एकदम स्ट्रेटली जाए, ना ऐसे ना ऐसे, ना बिल्कुल स्ट्रेट जाए ऐसे इस तरह से, तो आप देखेंगे वो रे जो है कहीं नहीं सीधा उसी पे वापस आ जाएगी। ओके, तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं एग्जाम घर पे। ठीक है, तो ये एक हमारा बेसिक सा मिरर है, और इसके इंसिडेंट है, रिफ्रैक्टेड है। अब उसके बाद एक एक लॉ और आ जाता है हमारा, कि जितने जितने नॉर्मल रे, जब भी नॉर्मल रे हम कर लेंगे, नॉर्मल रे बनाने के बाद, तो जितना एंगल हमारा यहाँ पे होगा, ये जो जितना भी जो थीटा आई होगा वही थीटा आर होगा। थीटा आई क्या है? हमारा इंसिडेंट रे, और थीटा आर है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, और ये तभी आप देख पाएंगे जब आप एक नॉर्मल लाइन खींचेंगे। नॉर्मल लाइन कैसे खींचना? आपको परपेंडिकुलर खींचना। अगर परपेंडिकुलर से आपने कम ज्यादा कर लिया तो आपका थीटा आई और थीटा आर कभी इक्वल नहीं आ सकते। ठीक है, इसलिए आपको नॉर्मल रे एकदम परफेक्टली खींचनी है। ओके, अब हम अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको अगर आगे चलिए पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा। अब हम आ जाते हैं मिरर पे। ठीक है, अब मिरर मतलब मिरर तो हम जैसे देख ही रहे हैं मिरर को, अब इससे कितने टाइप के मिरर भी होते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मिरर की भी कई टाइप्स आ गए, तो जी हाँ, मतलब अब आगे चल के भी देखेंगे इसमें कि मिरर में, और क्या कहते हैं इसमें, हमारा लेंस में कई कई टाइप्स आते हैं। तो आपने बचपन में कनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ा होगा। ठीक है, कनकेव एंड कॉन्वेक्स, तो इन्हीं दोनों को लेके हम इसमें चलने वाले हैं। तो पहले आप सोचते रहोगे कि सिर्फ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर ही होता होगा, लेकिन इनके लेंस भी होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो और ये इस और जो कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस है, इसी से कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। मैं जानता हूँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो रहा होगा, तो मैं एक बार बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक कन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब आप देखिए कॉन्वेक्स लेंस को जब हम, मैंने बताया अभी, अगर आप किसी लेंस को एक साइड से पॉलिश कर देंगे तो हमारा मिरर बन जाएगा। तो ठीक वैसे ही जब आप कन्वेक्स लेंस को पॉलिश कर देंगे तो वो आपका किस में फॉर्म हो जाएगा? वो फॉर्म हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर में। ओके, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके बाद जब आप कनकेव मिरर को भी ऐसे ले सकते हैं, कनकेव मिरर को भी जब आप एक साइड पॉलिश कर देंगे तो हमारा फॉर्म हो जाएगा कनकेव लेंस को एक साइड पॉलिश कर देंगे तो वो कनकेव मिरर में फॉर्म हो जाएगा। तो ये था हमारा कुछ बेसिक सा रूल्स जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे कंटिन्यू करने के लिए।
तो हमारे मिरर में क्या होते हैं, दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। फिर स्फेरिकल मिरर में भी दो पार्ट्स आ जाते हैं, वही कनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो शुरुआत करते हैं पहले प्लेन मिरर से। तो देखिए प्लेन मिरर आ जाता है। तो प्लेन मिरर क्या होता है, बस एक स्ट्रेट नॉर्मल सा मिरर होता है जो हम लोग अपने घर में ड्रेसिंग टेबल के लिए यूज करते हैं, वही वाले। तो प्लेन मिरर में हमारा एकदम परफेक्टली स्ट्रेट लाइन वैसे ही रहती है और उसमें एक साइड जो होती है हमारी पॉलिश होती है। मिरर है तो हमारे एक साइड कंपलसरी है, पॉलिश रहेगी ही रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेन मिरर। ठीक है, अब इसके आगे चलिए मैं उसकी और भी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, लेकिन अभी आप पहले देख लीजिए कितने टाइप्स के मिरर होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने स्फेरिकल मिरर पे। तो स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, दो टाइप्स आ जाते हैं हमारे। एक टाइप होता है हमारा कनकेव और एक होता है कन्वेक्स। अब दोनों में अंतर आपने पहले भी पढ़ चुके होगा, लेकिन आपको मैं अभी फिर से एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो कनकेव मिरर जो होता है हमारा, उसमें हमारा स्पेशल मतलब पहले तो ये समझ लीजिए स्फेरिकल मिरर है तो यानी कुछ ना कुछ होगा कि वो सर्कुलर शेप, तो उसमें कोई ना कोई होगा। बिना सर्कुलर शेप के उस स्फेरिकल मिरर को हम ले ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कनकेव मिरर में। तो कनकेव मिरर में क्या होता है हमारा, जो पहले तो एक काम करिए, आप एक सर्कल टाइप ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। ठीक है, अब ये पहले क्या रहता था हमारा, एक पूरा सर्कल रहता था। ये पहले हमारा क्या था, एक पूरा सर्कल था, मतलब पूरा एक स्फेरिकल फॉर्म में मिरर था। लेकिन हमने इसमें क्या करा कि इतना पार्ट, जितना ये पार्ट है, इस पार्ट को हमने काट दिया यहाँ पे से, और हमारे पास सिर्फ इतना बचा। ठीक है, अब हमने ये लेंस का एक पार्ट है, ठीक है, इतना बड़ा लेंस था, हमने इतना लेंस काट दिया, इतना लेंस हमारे पास बचा है। अब हमने इस लेंस का क्या करा, हमने ये वाली साइड जो है पॉलिश कर दी। तो ठीक है, तो अगर हमने लेंस पॉलिश कर दिया तो सबसे पहले बात मिरर बन गया। कौन सा मिरर बन गया, अगर इस साइड पॉलिश कर दिया हमने तो वो बन गया कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में हमारा एक बल्ज आउट पार्ट रहता है, ठीक है, और एक साइड पर हमारा मिरर रहता है। ठीक है, अब इसके बाद हम जाते हैं दूसरा टाइप हमारा कन्वेक्स। तो सेम चीज इसमें भी है, हमने यहाँ पे ले लेना है फिर से एक वैसे ही स्फेरिकल लेंस। ठीक है, ये हमने ले लिया वापस से स्फेरिकल लेंस ले लिया। अब हमने इसका जो है इतना पार्ट जो है काट दिया। ठीक है, जितना पार्ट मैंने अभी इरेज किया ये पार्ट हमने काट दिया। ओके, अब हमारे पास क्या बचा है, इतना पीस का लेंस बचा है। ठीक है, और इस पीस के लेंस को हमने क्या करा, इस साइड पॉलिश कर दी वाली। ठीक है, पहले हमने क्या करा था, बल्ज आउट पार्ट पॉलिश करा था। अब हमने क्या कर दिया, नॉन बल्ज आउट पार्ट वाला पॉलिश कर दिया, मतलब इसका आउटर सरफेस पॉलिश कर दिया और इसका इनर सरफेस पॉलिश कर दिया। आउटर सरफेस पॉलिश कर दिया तो कनकेव बन गया, और इनर सरफेस पॉलिश कर दिया तो हमारा बन गया कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ बेसिक सा रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर के बारे में। अब हम अगर आप चाहो तो इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको थोड़ा समझना है। तो पहले मैं बता देता हूँ, ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर और ये है कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो दोनों में आपने ये अंतर देख लिया, इस स्फेरिकल लेंस को हमने काट के उसके फॉर्म में बनाया है। अब हम कुछ बेसिक्स की चीज़ें देखेंगे इसमें, क्या जो हमने अभी यूज़ करनी है इस चैप्टर में, जो कि हमारे इसके नेमिंग्स कैसे, मतलब भी आपको हम बताते हैं कि इसमें हम देखेंगे कि इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इसका रेडियस क्या है, इसका फोकल पॉइंट क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इसका पोल क्या है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं इस बार। तो ये आपके लिए कुछ नया हो सकता है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हमने इसमें यूज़ करना है आगे चल के। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे हमने दोनों मिरर ले लिए हैं, ये कनकेव मिरर और ये कन्वेक्स मिरर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस अभी मैंने जस्ट आपको समझाया है, तो आप देख लीजिए उसको। तो अब हम देखेंगे इसमें हमारा फोकल पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि ये पूरा जो रहता है पूरा सर्कल फॉर्म रहता है। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में पूरा एक रहता है हमारा। ठीक है, तो हमने तो अगर पूरा सर्कुलर फॉर्म है तो उसका कोई रेडियस होगा, है ना, हर सर्कल को एक रेडियस होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है तो है वो हमारा इसी पार्ट का जो होता है रेडियस होता है, ये कह लीजिए उसी स्फीयर का रेडियस होता है। तो मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस ऑफ इट्स। ठीक है, हम इसको रेडियस नहीं कहते, कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ठीक है। अब हम आ जाते हैं फोकल पॉइंट पे। अभी फोकल पॉइंट क्या होता है देखिए, तो सबसे पहले मान लीजिए आपने यहाँ पे से एक रे ये डाली, एक रे ये डाली, फिर ये एक रे डाली, फिर ये एक रे डाली। तो जब हम देखेंगे तो यहाँ पे जब ये इंटरसेक्ट होंगी तो ये दोनों देखेंगे हमारा इन सबका जो मीटिंग प्लेस है वो एक ही जगह से जा रहा है। ये ऐसे ये जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ही पूरा मीट हो रहा है, ये इस पॉइंट पे ही मीट हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकल पॉइंट। ठीक है, ये अभी मैं कनकेव मिरर में बता रहा हूँ, कन्वेक्स मिरर का दोनों में अलग होता है। तो अब ये पहले कनकेव मिरर का देखिए, तो ये हो गया हमारा फोकल पॉइंट और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड फोकल पॉइंट को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कनकेव और कन्वेक्स दोनों में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे जो है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस में बता दूं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यानी कह रहे सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं हम पोल पी, ठीक है, जहां पे स्फीयर का सेंटर है। ठीक है, अभी पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये होगा हमारे कुछ पॉइंट्स हमारे कॉन्केव मिरर में जो कि हम आगे चल के यूज करेंगे कुछ रे डायग्राम्स बनाने में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कन्वेक्स मिरर में। अब कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इसमें भी हमारा फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट एंड प्रिंसिपल एक्सिस यूज होता है, पोल भी यूज होता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें थोड़ा इमेज फॉर्मेशन का जो है वो लोचा अलग है। मतलब इसमें आप देखिए, इसमें हमारा फोकल पॉइंट का जो है यहाँ पे से हो रहा है, अब इससे फोकल पॉइंट जो होता है हमारा अलग हो जाएगा। कैसे देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपका सबसे पहले तो इसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो ये पॉलिश पार्ट है, ये स्फीयर पार्ट है, लेकिन इसका जो क्या रहेगा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रहेगा वो रहेगा हमारा इस साइड पे, मतलब पॉलिश साइड पे। क्यों? कि देखिए आप हमारा सर्कल कैसा था, ऐसे था हमारा सर्कल। ठीक है, तो रेडियस भी किधर होगा, इस साइड को, उधर तो चला नहीं जाएगा। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे ले लेते हैं हम पॉइंट जिसको कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी। अब इसका फोकल पॉइंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इसके यहाँ पे एक नाम दे दीजिए सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से लिखते हैं। अब यहाँ पे हम फोकल पॉइंट कैसे बनाएंगे? देखिए, फोकल पॉइंट इसका बनाना भी काफी इजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज को। जैसे मान लीजिए एक रे आपकी ये आई, यहाँ से गई, ठीक है, फिर एक रे आई आपकी फिर यहाँ से गई। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा सा फिर से बना देते हैं, थोड़ा सा क्रैक हो गया। ओके, फिर ये एक रे हमारी ऐसे यहाँ पे जा रही है, मतलब एक पॉइंट से मीट होके जा रही है हमारी ये सारी रेस। लेकिन जैसे मान लीजिए ये एक रे आई थी तो ये यहाँ से चली गई, ये यहाँ से चली गई, ये यहाँ से चली गई, ये यहाँ चली गई, ये यहाँ चली गई। ठीक है, मतलब इन दोनों की मतलब जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जा रही है, अलग अलग जगह चली जा रही है। बट यहाँ पे इनका जो मीटिंग पॉइंट है हिसाब से वो तो ये होना चाहिए था, लेकिन वो चली तो वहां से रही, मीट तो कहीं नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप स्ट्रेटली इनको डाल के देखेंगे यहाँ मीट होगा। तो ये क्या हो गया, इनका एफ हो गया, यानी कि फोकल पॉइंट। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यही चीज काफी ज्यादा एग्जाम में कभी बार पूछ लेता है तो बच्चे दिक्कत कर जाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें आ जाते हैं इसके पोल पे। तो पोल भी इसका यहाँ पे ही होगा, यहाँ मैंने भी बताया जैसे आपको जो इसका जो इनका जो मिरर का जो सेंटर पार्ट होगा, मिडिल पार्ट होगा, वो पोल होगा हमारे पे, ये पोल होगा। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल कर्वेचर से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस, फिर आज के लिए इतना ही। ये हमारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए, जो आपको याद ध्यान में रखना चाहिए अगर आपको आगे चल के इस चैप्टर अच्छे से प्रोग्रेस करना है, अच्छे से समझ पाना है इस चैप्टर को। तो चलिए गाइस, मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।